नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो स्नेही और मैं हूं आरजे वंदना। तो आज हम आए हुए हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल में। तो आइए यहाँ के प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। Good afternoon, everyone. Namaste, ma'am. This is Richa Mishra, and I'm born and raised in Kolkata. अपनी सारी स्कूलिंग मैंने कोलकाता में की है. ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, and I am double post graduate from English and psychology, and I am pursuing PhD from child psychology as well. I started my journey in 2006 as the assistant teacher, और since 2006 I am working in this field, और आज मैं यहाँ हूँ एज अ प्रिंसिपल डिवाइन पब्लिक स्कूल सिंस जून 2023, और कोशिश पूरी कर रही हूँ कि इस स्कूल के साथ साथ इस सोसाइटी को, इस लोकेलिटी को जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके थ्रू अगर मैं कुछ आगे बढ़ा पाऊँ, कुछ लोगों को इससे जागरूक कर पाऊँ, तो डेफिनेटली आई एम वर्किंग रिगार्डिंग दैट, फॉर दैट, एंड इट विल कंटिन्यू टिल आई एम हियर. मैम, स्कूल का स्थापना कब हुआ था? In 2018, ma'am, it was founded by our chairman, sir, Shri Subhash Chandra Prasad, and 2022 was the first batch for class 10th, and 93.4% was the highest score for of our child, and yes, मैं उम्मीद यही करूँगी कि अभी 93 पॉइंट है, तो आगे चल के हम ज़रूर 95, 97 एंड 99% भी देंगे. मैम, विद्यालय का स्थापना मूलतः शिक्षा देने के लिए होती है, लेकिन हमने देखा है कि विद्यालय में बच्चों को कई तरह की एक्टिविटी करते हुए और बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है. आप अपने विद्यालय के बारे में पूरा विस्तार से हमारे श्रोता को बताइए. जी मैम, आई नो दैट येस, स्कूल्स आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द एजुकेशन, बट एजुकेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना हो. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं, मेरी पूरी टीम बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं. यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारे पास हर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट टीचर्स हैं, और ये सारे टीचर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट से, आप लोग को ये पता ही होगा, मेरे 70% टीचर्स हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट से हैं. और इसकी एक खासियत, एक ख़ास बात, इसका एक प्रॉफिट हमें जो मिलता है कि हमारे 70% टीचर्स दे आर रिसाइडिंग इन द कैंपस ओनली. तो और हमारा ये स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल है. मैं बताना चाहूँगी मोर देन 150 स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, और ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है. 70% टीचर्स जब स्कूल कैंपस में रहते हैं तो हमारी बोर्डिंग भी प्रॉपर तरीके से चल पाती है, और हमारे बोर्डिंग में भी हम बच्चों को उनके पूरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हम पूरा सारे, हमारे पास पूरा एक स्केड्यूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज़, असेंबली के थ्रू बच्चों को बताना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराना, जिससे कि बच्चे की पर्सनालिटी, उसका जो स्टेज फियर है वो ख़त्म हो सके. हमारे पास हर स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट स्पेसेस हैं, जहाँ पे वॉलीबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्केटिंग, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम बच्चों को एनकरेज करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हर बच्चा हर फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता. लेकिन क्या ज़रूरी है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो हम उसके विकास को या उसके डेवलपमेंट को वहीं स्टॉप कर दें और उसे ज़बरदस्ती हम कहें तुम पढ़ाई करो? नहीं. आज की जो हाईटेक सोसाइटी है, आज का जो जनरेशन है, वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ और भी कई फील्ड में आगे बढ़े, क्योंकि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू शोकेस. हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत, हमारे पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, बट अगर हम उस एजुकेशन को, उस क्वालिफ़िकेशंस को या उस स्किल को अगर हम शोकेस नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये बताने में बहुत मुश्किल होगी, या लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे. तो इसकी वजह से हम बच्चे को हर तरीके से जांचते हैं, हर तरीके से उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो बच्चे अपने अंदर के स्किल को बाहर ले आ सके. इसके साथ ही साथ हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं, हमारे पास ओवरऑल 24/7, आप भी देख सकते हैं, 24/7 सर्विलांस, बच्चा हमेशा कैमरे के निगरानी में रहता है. इसका मतलब फुल्ली डिसिप्लिन्ड कैंपस है ये. 24/7 बैटरी इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है हमारे पास, और
लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं और हमारे पास ऑडिटोरियम भी है जो कि 800 प्लस स्टूडेंट्स की कैपेसिटी रखता है। तो हमारी मोस्टली को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एवरीथिंग हम ऑडिटोरियम में भी कराते हैं, जिससे बच्चे के अंदर पब्लिक को एड्रेस करने की जो ये टैलेंट है, ये स्किल है, वो उसका निकल के आए, ये उसका उभर के आए। दूसरी चीज़, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं मैम, वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है। मेरे टीचर लीडर नहीं होते, मेरे बच्चे लीडर होते हैं, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में यही बच्चे लीडर बनेंगे। इन्हीं को चलाना है ये देश, इन्हीं को, मुझे लगता है और मेरा मानना है कि यही बच्चे सोसाइटी को, जिसको लोग आज देहात कहते हैं, आगे चल के इसको सिटी और मल्टी सिटी में चेंज करेंगे। तो उनको मुझे सिखाना है कि आप किस तरीके से काम को कर सकते हैं, आप किस तरीके से आगे आके अपने साथ एक क्राउड लेके चल सकते हैं। और इसीलिए मैं अपने टीचर से ज़्यादा अपने बच्चों को लीडर बनाती हूँ। वो जाते हैं, वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को। वी आर हैविंग इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, वी आर हैविंग काउंसिल मेंबर्स, वी आर हैविंग टीम लीडर्स, जो कि सिर्फ बच्चे होते हैं। इवन इन द असेंबलीज़ मेरे बच्चे रिपीट नहीं होते सर। मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ 2700 प्लस स्ट्रेंथ है। कुछ एक चुनिंदा बच्चे, मैंने कई स्कूल्स में देखा है कि कुछ एक चुनिंदा बच्चों को चुन लिया जाता है और सिर्फ वही बच्चे स्टेज पे आते हैं, वही बच्चे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। बट फॉर मी ईच एंड एवरी चाइल्ड डिज़र्व्स टू कम अप ऑन द स्टेज। मैं चाहती हूँ मेरा हर बच्चा आए आगे और हर बच्चा सीखे हर दिन कुछ नया। तो इसी वजह से हमने असेंबलीज़ में भी बच्चों की टीम बनाई है जो कभी रिपीट नहीं करती। अगर 6th A की असेंबली है और फर्स्ट 5 बच्चे आए हैं तो नेक्स्ट टाइम 6 to 10 आएंगे, ना कि 1st to 5th आएंगे। तो इसकी वजह से ये एक रोटेशन चलता है और हमारा हर बच्चा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो स्टेज पे आए। अगर वो बोलने में थोड़ा हेजिटेट करता है, वो डांस के थ्रू आ सकता है, वो सिंगिंग के थ्रू आ सकता है। जो बच्चा सिंगिंग और डांसिंग में थोड़ा हेजिटेट करता है, दे कैन कम अप विद द स्पीचेस एंड दे कैन डिलीवर और दे कैन बी द एंकर देयर। तो इस तरीके से हम अपने हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ का भी हम डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा हर बच्चा आगे आने वाले वक्त में ना सिर्फ सिवान का बल्कि देश का भी नाम रोशन करे। मैम, आपके स्कूल में किस क्लास तक की शिक्षा दी जाती है? +2 है मैम। कॉमर्स और बायो एंड मैथ्स चलता है यहाँ पे और हमारे हर सब्जेक्ट के लिए टीचर एक्सपर्ट है, HODs हैं यहाँ पे। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो 3 स्टेजेस हैं उनके पास, फर्स्ट तो टीचर, देन HODs, देन कोऑर्डिनेटर्स, देन वाइस प्रिंसिपल, देन मी। तो इन सारे स्टेप्स आप समझ सकते हैं कि एक हायरार्की है जो बच्चा भी सीख रहा है। पहले के वक्त में या अभी भी कई स्कूल्स में शायद ये हायरार्की फॉलो नहीं होती, बट मेरा मानना है कि अगर मैं बीइंग अ लीडर, मैं अपने आप को बॉस नहीं मानती, मैं इन्हीं लोगों के बीच से हूँ, इन्हीं लोगों के बीच की हूँ। इफ़ बीइंग अ लीडर आई कैन फॉलो द हायरार्की, my student should, my teacher should. तो I set my examples doing the same. गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले करो फिर उसका एग्जाम्पल सेट करो। तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ, हायरार्कीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है कि एक लीडर, एक सही लीडर वही होता है जो कि सही रास्ता दिखाए, लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए पहले सही रास्ते पे चलना पड़ता है। जी।